हेलो एवरीवन, ट्रिपल सी एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की राशि है जेमिनाई, मिथुन राशि। सन या मून में जिनकी भी मिथुन राशि है, जेमिनाई साइन है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे 2025 का पूरा साल कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए। वैसे तो मैं हर मंथ जो है मंथली रीडिंग लेकर आती रहती हूँ सभी अलग अलग राशियों की, तो उसमें डिटेल में जानकारी आप लोगों को पूरे महीने भर का मिल जाता है। लेकिन ये साल की शुरुआत है तो मैंने ये पूरा साल भर का बताया है। और ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। और कार्ड के माध्यम से जो भी मैसेज मुझे मिलेंगे, इंट्यूशन के द्वारा जो मैसेज मिलेंगे, वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपकी सभी क्षेत्रों में, चाहे आपकी निजी जीवन हो, लव लाइफ हो, कैरियर हो, हेल्थ हो। क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या सावधानी बरतनी है, क्या गाइडेंस है, सारा कुछ हम कवर करेंगे इसमें। और देखते हैं एंजल आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें 2025 का साल कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप और हाई प्रिएस्टेस। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं, 10 ऑफ कप है, 8 ऑफ सोर्ड है, 6 ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप। यहाँ पे सोर्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुख्य बात है वो मैं बताती हूँ। सेंटर की एनर्जी में है 8 ऑफ सोर्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लो एनर्जी। कुछ ऐसा है, कुछ प्लानिंग करके रखा है आपने, काफी समय से सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग तो किया है लेकिन उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज आपको बहुत स्टक बना के रखी हुई है। ये आपकी हेल्थ को लेकर हो सकती है, आपकी कैरियर को लेकर हो सकता है, जो भी चीजें हैं। तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। जब तक इस एनर्जी से आप बाहर निकलकर आप जो है एक्शन नहीं लेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तब तक ये परेशानी खत्म नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, परेशानियों में घिरे हुए हैं, परेशानियों में पड़े हुए हैं, वहां से बाहर निकलेंगे आप इस साल। और ये परेशानियां खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड बताता है कि पास्ट में परेशानियां खत्म हो गई हैं और आप जो है एक सुकून की जिंदगी या सुकून का सफर कर रहे हैं, या सुकून भरी जिंदगी आगे जी रहे हैं। तो आपकी परेशानियां खत्म हो चुकी है और जैसे तूफान के बाद की जो शांति होती है ना, वैसा कुछ माहौल यहाँ पे नजर लगता है। जो भी अंतर्द्वंद के तूफान है, समय की वजह से, भाग्य की वजह से जो भी परेशानियां आई हुई थी या आने वाली है, उनसे आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उनसे बाहर निकलने के लिए आपको एक्शन लेना होगा, आपको स्वयं कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। ये नजर आया, सिर्फ बैठकर सोचते रहेंगे और ये सोचेंगे कि ये परेशानी खत्म हो जाए या इस दुख से आप बाहर निकल जाएं, तो ये नहीं होगा। एक्शन लेना पड़ेगा, तभी होगा। कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे, हो सकता है कुछ हार्ड डिसीजन लेने होंगे, तब कहीं जाकर आप इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होंगी परेशानी के कारण। तो ये जनरल रीडिंग है, तो सभी चीजें नहीं बता सकती हूं मैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भी परेशानियां हैं, वो जो है आपके मेहनत से, आपके कर्मों से
जो है दूर हो सकती है, जो भी परेशानियां हैं वो। कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे अपनी फैमिली को लेकर, अपने कैरियर को लेकर इस साल, और ये आपके करियर को बढ़ाने वाला भी हो सकता है। और जो है कुछ डिसीजन कुछ लोगों को अपने जीवन से मूव करने का भी हो सकता है। तो कुछ भी मेजर डिसीजन हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो आप लोगों का फोकस जो है वो शायद पास्ट में ज्यादा है। ये पास्ट में होने के चांसेस बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा समय आप व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ की यादों में फंसे रहने में, या जो गुजर गुजर चुका है वक्त, उस गुजरे हुए वक्त को पकड़ कर रखने में जो है आपका समय जाया हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। जब आप बाहर निकलेंगे, एक्टिव होंगे, आगे बढ़ेंगे, तब कहीं जाके आपके जीवन में गति आती हुई नजर आ रही है। मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और मैरिज के चांसेस या फिर फैमिली कंप्लीट होने के चांसेस भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फैमिली के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं, खासकर पानी वाली जगहों के यात्रा के योग हो सकते हैं। फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। कुछ लोगों की फैमिली कंप्लीट भी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। चलिए यहाँ से और देख लेते हैं। कुछ लोगों को अपनी मैरिज के लिए जो है अपने पेरेंट्स से या सामने के अपने पार्टनर के पेरेंट्स से जो है थोड़ा सा तकलीफ होगी। मतलब पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे तो उन्हें मनाने में तकलीफ होगी। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो वहां पर भी आप कोशिश करेंगे तो कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जिस भी चीज के बारे में अगर आप कोशिश करते हैं, कोशिश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन में आना बहुत जरूरी है। तो इस साल आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी परेशानी, अगर किसी भी छोटी परेशानी हो या बड़ी परेशानी हो, जहां पर भी आप परेशानी अनुभव करते हैं वहां पर आपको हल ढूंढना है, और उस हल ढूंढने के बाद उस पर आपको काम करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज एंजल गाइड करें। हीलर ऑफ द एजेस, तो हीलिंग होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। इस साल हीलिंग का काफी अवसर मिलेगा आपको, तो खुद को हील कर पाएंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं, जर्नी का कार्ड है यहाँ पे। तो ये एक सोल लेवल की जर्नी हो सकती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या तो फिर फिजिकल ये हो सकता है आपके पास कई सारे ऑप्शन आए, और उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है ये आप पर निर्भर कर सकते हैं। तो बहुत सारे द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं, मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। द्वार का मतलब जरूरी नहीं है कि द्वार ही हो, मौका हो सकता है कैरियर को बेहतर करने के लिए, या फिर अपने हेल्थ को या अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है पार्टनरशिप के ऑफर आ सकते हैं, जॉब इंटरव्यू के कॉल आ सकते हैं। और किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप लोग जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करेंगे, या अपने शहर से जो बर्थ प्लेस है वहां से बाहर निकलकर आप कहीं दूसरे प्लेस में जाकर जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये नजर आ रहा है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है यहाँ पे। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बैलेंस बनाकर चलने, और जो है एक जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, सबका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ये नजर आ रहा है। ये पास्ट में जो आपने किया है उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, और मैं पहले बोल चुकी हूँ बैलेंस आएगा। 2025 में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, चाहे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे आपके काम और आपकी फैमिली के बीच में बैलेंस हो, चाहे आपके काम और आपकी हेल्थ के बीच में बैलेंस हो। एक डिसिप्लिन आता हुआ नजर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि जब तक बैलेंस आएगा नहीं तब तक आप जो है सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में जो है न्यू लव की एंट्री हो सकती है, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है और कोई ऑफर मिल सकता है, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। मैरिज के चांसेस है, मैं पहले बता चुकी हूं आप लोगों को।
तो एक नई दिशा में एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं और मैरिड हैं, तब भी आपकी कनेक्शन और मैरिड लाइफ को लेकर किस तरह की सिचुएशंस रहेगी, आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहने वाला है 2025 में, हम ये देख लेते हैं। तो कोई लव कनेक्शन में हो, चाहे किसी कनेक्शन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, तो आप लोगों के बीच कनेक्शन किस तरह का रहेगा, एनर्जी किस तरह की रहेगी, ये हम चेक कर लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं लूंगी मैं। पैशन का कार्ड ऊपर नजर आया है, तो पैशन रहेगा, काफी पैशनेट रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर आप लोग, एक दूसरे के प्रति जोश रहेगा, उत्साह रहेगा। प्लीज एंजल गाइड करें। रिकंसिलिएशन का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी लगी है। हो सकता है आप में से कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो और उनका यहाँ पे थोड़ा सा रिकंसिलिएशन का चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन में है थे, उनका जो है फिर से एक कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। या तो कुछ लोग, किसी के लिए ये भी होगा कि आपको रियलाइज होगा कि कोई व्यक्ति जो है, कोई इंसान जो है आपका पास्ट लाइफ, उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपका काउंटर पार्ट है। ये फीलिंग्स आ सकती है, आप उसे प्रपोज कर सकते हो या उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो या मिल सकते हो उनसे जाकर, या आपकी तरफ कोई आता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई आपके जीवन में आ रहा है, ये नजर आ रहा है। रिलीजन फैक्टर, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कनेक्शन में रिलीजन फैक्टर भी मायने रखता है। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप हो सकते हैं किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहां पे उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स आप लोगों के रिश्ते को नहीं मान रहे हो, तो धर्म जाति किसी भी प्रकार का हो सकता है रिलीजन फैक्टर। तो ये चीजें आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप लोगों के धर्म अलग हैं, जातियां अलग हैं, या अगर आप लोग दूर रहते हैं, तो किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस हैं, तो ये चीजें आप लोगों के रिश्तों को प्रभावित करेंगी इस साल। कोडिपेंडेंसी का कार्ड है। एडिक्शन जो है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड जो हैं वो लोग, उनका जो एडिक्शन जो है एक दूसरे के प्रति की, मतलब एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है, या एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकती, ये इस तरह की। देखिए, हर इंसान अपने आप में अलग होता है, उसकी खुशियां उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना कि अपने पार्टनर से जुड़ी होती। बहुत ज्यादा को डिपेंड होना भी सही नहीं होता कि आप अपने पार्टनर के या उस कनेक्शन के बिना कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ भी एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहे हैं, तो ये चीजें सही नहीं होती। तो इस तरह की एडिक्शन जो है, वो जो है आपकी कनेक्शन को प्रभावित करती है, आपकी लव लाइफ को प्रभावित करती है। कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, तो आप कभी देखिएगा कि किसी का हाथ पकड़ने के बाद आप कितनी देर तक उस हाथ को पकड़े रह सकते हैं। कुछ ही देरों बाद ऐसा महसूस होगा कि आप अपना हाथ छुड़ाना चाहेंगे, ये सामने वाला आपसे अपना हाथ छुड़ाएगा, क्योंकि वो एक घुटन होती है कि कोई चीज से किसी चीज से अटक जाए तो घुटन सी महसूस होती है। तो एक प्यारा भरा मोमेंट ये होता है कि आप हाथ मिलाएं और कुछ सेकंड्स बाद उस हाथ को छोड़ दें, तो वो एहसास सुखद होता है। लेकिन अगर कोई आपके हाथ को जकड़ कर पकड़ ले और छोड़े ही ना, तो उसमें घुटन महसूस होती है। कोडिपेंडेंसी जो होती है कनेक्शन में, यही काम करती है, इसी तरीके की घुटन महसूस कराती है। तो ये चीज प्रभावित कर सकती है। अगर आपकी आदत है या आपके पार्टनर की आदत है, तो यहाँ पे जरूरी है इस पर काम करना और इस तरह की एनर्जी से थोड़ा सा खुद को बाहर निकालना, स्पेस देना एक दूसरे को, ताकि दोनों ही स्वतंत्र भाव से अपने विचारों पर के साथ, अपनी खुशी के साथ इस कनेक्शन में रह सकें। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का। तो अपने रिश्तों में ईमानदारी रखना है, कुछ चीजें छुपानी नहीं है, ऑनेस्ट रहना है, एक दूसरे से डिस्कस जो भी करते हैं उसमें ऑनेस्टी रहनी चाहिए, फीलिंग्स रहनी चाहिए एक दूसरे के लिए। ये चीजें जरूरी है आपके कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। तो इन चीजों पर आप इस साल काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपके पार्टनर आपकी किन बातों को पसंद करते हैं, आप में क्या चीजें अच्छी लगती हैं, या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, थैंक यू।
यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन का कार्ड है। तो आप उनके डिसीजन को से सहमत होते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, उनके डिसीजन को सही मानते हैं, तो ये चीजें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। यू आर डेडिकेटेड इन अवर रिलेशनशिप। तो आपका जो डेडिकेशन है वो दिखता है उनको इस रिलेशनशिप में। जो भी आप वक्त देते हैं, जो भी एफर्ट डालते हैं, वो सारी चीजें इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए या इस रिश्ते को और अच्छा करने के लिए जो भी आप करते हैं, वो चीजें उनको समझ में आती है, नजर आती है, और उस चीज को वो पसंद भी करते हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो जब भी आपके पार्टनर पर कोई परेशानी आती है, आप सपोर्ट में खड़े होते हो, हेल्प करते हो, उनकी उनकी बातें सुनते हो, उनको थोड़ा सा रिलैक्स भी कराते हैं, और जो है आप थोड़े से उनकी हिम्मत भी बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इस रिलेशनशिप को और बेहतर करती हैं, और ये बातें आपकी उन्हें बहुत पसंद आती हैं। या देखिए, अगर ये बातें आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि आगे से अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आप ये चीजें, छोटी छोटी चीजें ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का रिश्ता और मजबूत हो और बेहतर हो। बॉटम ऑफ द डेक है, यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। तो आप में और आपके पार्टनर में काफी कुछ कॉमन है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये नजर आ रहा है आप लोगों में। और अगर नहीं है तो इसमें आप काम कर सकते हैं सब। चलिए, और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है, ओरेकल से देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स निकल गए हैं। चलिए, मैं यही बस देख लेती हूँ, मैं और कार्ड्स नहीं निकालूंगी। यहाँ पे है को क्रिएट का कार्ड है। तो साथ मिलकर कुछ क्रिएट करने वाले हैं इस साल आप लोग किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप के चांसेस भी बन रहे हैं, मैंने कहा था। तो कुछ बिजनेस में, कुछ करियर में कुछ अच्छा करने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क साथ मिलकर करने वाले हैं, और कुछ बेहतर करने वाले नजर आ रहा है। मिल्क एंड हनी का कार्ड है, तो काफी अच्छा रहने वाला है, सुखद सुखद रहने वाला है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है इस साल आप लोगों को। राउंड एंड राउंड है, तो कोई कनेक्शन हो सकता है जो पास्ट लाइफ से आया हुआ है, और उसके साथ जो है चीजें फिर से रिपीट होने वाली हैं, फिर से वही बातें होंगी। तो कुछ लोगों के लिए तो ये है कि जो है आपने पास्ट की बातों से, पास्ट में जो चीजें हुई उनसे लेसन नहीं सीखा, इसलिए आपको वो राउंड एंड राउंड ऑन ऑफ वाले सिचुएशन आपको फेस करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसमें आप लोग बार बार बिछड़ते हैं, बार बार मिलते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो आपको रियलाइज भी कराया जा रहा है कि ये कनेक्शन स्ट्रांग है, हमेशा रहने वाला है, और जो है ये चलता रहेगा। तो इस चीज को लेकर आपको बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करनी है और बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस अपने कर्म करते चले जाने हैं, ये कहा जा रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो एक एक स्टेप आप लोगों को आगे बढ़ना है, और जो है अपनी मंजिल की ओर पहुंचना है। एक ऊंचाई आपका इंतजार कर रही है, शिखर पे शायद आपका आपका नाम लिखा हुआ है शिखर तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको प्रतिदिन जो है थोड़ा थोड़ा काम करना है, ये नजर आ रहा है। नो प्लेस लाइक अ होम, तो रिलैक्स करने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं इस साल में आप। चलिए, यहां से देख लेते हैं, अगर आप कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो एंजल आपकी इस रीडिंग के द्वारा और क्या बताना चाहते हैं ये देख लेंगे हम। डोंट स्टॉप का कार्ड है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़िए अपने कैरियर में, लेकिन बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ट्रस्ट का कार्ड है, तो अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने पार्टनर पर, अपने जिन पर से भी ट्रस्ट उठा हुआ है उन पर विश्वास के रखिए, और जो है आगे बढ़िए। और सबसे पहली बात तो यूनिवर्स पे, अपने ईश्वर पे, जिसे भी आप मानते हैं उस पर आपका विश्वास बना रहना चाहिए। वेट का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी चीज के बारे में जो आप चाहते हैं उसमें अभी समय है,
डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, इसलिए जो है थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। और यहाँ पे है आस्क योर एंजल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, दुविधा की स्थिति होती है, असमंजस की स्थिति होती है। ऐसी कंडीशन में आप अपने एंजल से बात कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, और आपको जो है सही रास्ता मिलेगा। कुछ चीजें इस साल लॉस होंगी, हो सकता है कोई इंसान आपको छोड़कर चले जाए, कुछ रिश्ते टूट जाएं, कोई सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे आप लॉस फील करेंगे, दुख महसूस करेंगे, परेशानी अनुभव करेंगे। तो ये आपको जो है ये एक जीवन चक्र है। यहाँ हमारे जीवन में लोग आते हैं जाते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, पुराने फ्रेंड्स छोड़कर चले जाते हैं, कुछ नए पद मिलते हैं तो पुराने पद चले जाते हैं। जैसे हमारे वार्डरोब से कपड़े, नए कपड़े आते रहते हैं, पुराने कपड़े निकलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में लोग, सिचुएशंस बदलती रहती हैं। और इन चीजों को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। समय की गति के साथ सब कुछ सही सच हो जाता है, सही हो जाता है, और अपनी गति से चलते रहना चाहिए। जैसे घड़ी नहीं रुकती है और बिल्कुल लगातार चलती रहती है, वैसे ही परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें लगातार चलते रहना है, अपना काम करना है, अपनी गति से चलते रहना है, यही हमारी नियति होती है। चलिए गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है ये देख लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं इस साल के लिए। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल गाइड करें। कंक्लूजन्स आर विथ इन रीच। तो जो भी आपकी परेशानियां हैं, मैं शुरू में ही बोल चुकी हूँ, जो भी परेशानियां हैं उनका जो है हल निकलता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी कोशिशों से ही वो परेशानियां खत्म होंगी। ये भी, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो कामयाबी आपकी तरफ आ रही है, पास्ट को पकड़ के मत बैठिए, छोड़िए मत किसी चीज को। अगर आप आधे रास्ते तक चल चुके हैं, अगर आप आधे रास्ते में अपनी मंजिल को छोड़ देते हैं, किसी काम को छोड़ देते हैं कि लंबा है रास्ता या थक गए हैं ये सोचकर, तो आप सोचिए कि जितना आपने चला है उतना ही आपको वापस भी आना पड़ेगा। तो उतना वापस आने के बजाय आपको आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा स्वीकार रहेगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड है। तो जीवन है तो जीवन में एडजस्ट करना पड़ता है, और इस चीज को पॉजिटिव स्वीकार करना चाहिए कि हालात परिस्थितियों में थोड़े बहुत समझौते करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉटम ऑफ द डेक है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आप लोगों के लिए जो है एक विन विन वाला मोमेंट आने वाला है आपके जीवन में, किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे आपकी कैरियर को लेकर हो, आपके हेल्थ को लेकर हो, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो। लेकिन हाँ, कुछ सफलताएं, कुछ कामयाबी आपको मिलती हुई नजर आ रही है इस साल। इस साल आपको काम करना है अपने बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की चीज को, या बहुत ज्यादा पास्ट को पकड़ के बैठे रहने की आदत को, इसे आपको छोड़ने की जरूरत है। अगर कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर आपको जो है डिसीजन लेना होगा, तब कहीं जाके आपकी परेशानियां खत्म होगी। क्योंकि जीवन की कई बार बड़ी परेशानियां ऐसी होती हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिकल होकर ही डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप भावनाओं में बह रहे हैं, भावनाओं में घिरे रहें, उदास रहें, दुखी रहें, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कभी कभी जीवन में बहुत अपनी उन्नति के लिए, आगे के भविष्य के लिए, सुकून के लिए जरूरी होता है कि हम कुछ हार्ड डिसीजन लें। वो कहते हैं ना, कई बार दिल पे पत्थर रख कर भी डिसीजन लेना पड़ता है अपनी भलाई के लिए या सबकी भलाई के लिए। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स भी जीवन में आते हैं, उन चीजों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। तो मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।